हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः ज़ोरों शोरों से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए मैं लेकर उपस्थित होती हूँ डेली 10 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला, जिसमें आपके विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे गृह विज्ञान सब्जेक्ट की एक यूनिट है फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी आहार एवं पोषण विज्ञान, उस यूनिट से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमने प्रोटीन के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रोटीन के हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। सो आइए हम बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन की बात करी जा रही है। अब सबसे पहले तो आप बताइए कि दूध में कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अगर हम बात किसकी करें, दूध के प्रोटीन की हम बात करेंगे। किसके प्रोटीन? दूध में। तो दूध में हमारी दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। एक हमारी क्या है, केसीन है। केसीन है, ये तो सबकी जुबान पे रटा हुआ है केसीन। ये कितने प्रतिशत होती है? तो आप बोलोगे मैम ये 80% होती है। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये होती है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन, और ये प्रोटीन कितना प्रतिशत है? तो ये 20% पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी क्या होती है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। और दूसरी हमारी क्या है, बीटा लैक्टोग्लोब्यूलिन। बीटा, यहाँ पर कर लेते हैं हम, बीटा लैक्टोग्लोब्यूलिन। अब आइए हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ये देखो लैक्टलबुमिन लिखा हुआ है, टाइपिंग में आपको पेपर में ऐसा देखने को मिल जाएगा। आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रैक्टिस सेट उसमें ऐसे लिखा था, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको ऐसे लिख लिया। लेकिन ये देखो आपका लैक्ट एल्ब्यूमिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लैक्टलबुमिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये तो हमारा क्या है, पाया जा रहा है। लैक्टोग्लोबुलिन भी हमारा क्या है, लैक्टोग्लोबुलिन भी हमारा क्या है, पाया जा रहा है। और केसीन तो मेन दूध का प्रोटीन है, ये भी है। लेकिन ये हमारी क्या है, अंडे की प्रोटीन है। और ये क्या है, मीट की प्रोटीन है। बात किसकी हो रही है, दूध की। तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी। आइए ऑप्शन में देखते, ए बी सी फर्स्ट में ही हमको क्या है, मिल गया। इसलिए ए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम आपको सही आंसर के साथ साथ थियरी भी कंप्लीट कराते रहते हैं और चारों ऑप्शन के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम आपके 4 क्वेश्चन तैयार करवाते हैं। अब बताइए, अगर यहाँ से आ जाए कि दूध में केसीन का प्रतिशत होता है, आप तुरंत बता ले जाएंगे ना कि 80%। दूध में केसीन के अलावा कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो लैक्टो एल्बुमिन पाया जाता है, बीटा लैक्टोग्लोबिन पाया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप चुटकियों में क्या कर लोगे, इनको सॉल्व कर लोगे। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, या फिर विटामिन की? तो जो अमीनो अम्ल का माप किया जाता है, अमीनो अम्ल का, वही होता है आपका जैविक मूल्य। और अमीनो अम्ल किसकी सिंपलेस्ट इकाई है? तो आप बोलोगे मैम ये तो प्रोटीन की है, तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है।
16% होता है, 15 होता है, 14 होता है या फिर 17 होता है? तो फ्रेंड्स ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है। 16% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में। क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप 16% ही आप टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, केसीन या इनमें से कोई नहीं? तो ये दूध की तो तीनों प्रोटीन है, अभी आप पीछे पढ़ के आए हो। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है माँ के दूध में, तो माँ के दूध में ये कोई नहीं पाया जाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आता है कि माँ के दूध में कौन सा विटामिन और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जो माँ का पहला गाढ़ा दूध निकलता है पीला, उसको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आपका ये भी आता है। तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध आपका कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। माँ के दूध में विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, जो बच्चे को क्या करता है? संक्रमण से बचाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है बच्चे की। और वहीं पर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? माँ के दूध में गामा ग्लोब्यूलिनम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गामा ग्लोब्यूलिनम प्रोटीन क्या है? ये पाया जाता है, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बोला जाता है कि कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा, इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गए हैं? तैयार हो गए हैं। क्वेश्चन आता है माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, उसको क्या कहा जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा कोलेस्ट्रम। माँ के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। माँ का जो कोलेस्ट्रम है ये बच्चे में कौन सी क्षमता को डेवलप करता है? तो आप बोलोगे प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है, साथ ही संक्रमण से लड़ने की क्षमता को भी डेवलप करता है। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये है क्या? तो ये कोशिका का भाग है या नहीं है? किसका भाग है? तो जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, यानी जिसको हम कहते हैं सेल, ये उसका क्या है? भाग है। और इसमें क्या है? जो पदार्थ भरा रहता है उसमें प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। आरएनए कहते हैं, डीएनए कहते हैं, या फिर यही गलत हो गया, डीएनए कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हमारा क्या है? अमीनो अम्ल है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो शेयर कीजिए, जम के शेयर करिए। जिस दिन हमारे 700 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन से आपकी रिकॉर्डेड क्लासें बंद हो जाएंगी, लाइव क्लास आपको मिलने लगेगी। लाइव क्लास में आपके जितने भी डाउट हैं आप तुरंत क्लियर कर सकते हो। लाइव हमारा और आपका इंटरेक्शन होगा। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, हम लोग लाइव मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? 700 प्लस सब्सक्राइबर की संख्या पहुंचा दीजिए। जितनी जल्दी आप ये काम कर देंगे उतनी जल्दी हम क्या करेंगे? लाइव क्लास लेने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? आइए पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम प्रोटीन के प्रकार की बात करते हैं, प्रोटीन के प्रकार की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन के जो प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 1, 2 और 3। कौन कौन से? एक तो होती है हमारी साधारण प्रोटीन। दूसरी हमारी होती है संयुक्त प्रोटीन। और तीसरी हमारी होती है व्युत्पन्न प्रोटीन।
साधारण में क्या होती है, सिंपल प्रोटीन होती है। संयुक्त में क्या होता है, दो प्रोटीन को मिला करके एक प्रोटीन बनती है, जिसमें क्या होता है, एक तत्व तो आपका प्रोटीन होता है और दूसरा तत्व कोई और तत्व होता है, इसलिए उसको क्या कहा गया, संयुक्त प्रोटीन कहा गया। यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमारा क्या है, फास्फोप्रोटीन, फास्फो प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फिर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, साथ में क्या है आपका, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब ये जो फास्फोप्रोटीन है, फास्फोरस प्लस प्रोटीन, यानी प्रोटीन के साथ क्या है, फास्फोरस है। लिपो में क्या है, लिपिड है, यानी वसा है, प्रोटीन है और क्या है, वसा है। ग्लाइकोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो ग्लाइको से होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज है प्लस क्या है, प्रोटीन है। और हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर के बना है। हिम को क्या कहते हैं, तो हिम का मतलब होता है आयरन, हिम से क्या होता है, आयरन, यानी ये क्या है, आयरन और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो ये कैसा प्रोटीन हो गया, संयुक्त प्रोटीन हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संयुक्त प्रोटीन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है, केसीन पाया जाता है, ग्लूटिन पाया जाता है या फिर मायोसिन पाया जाता है। एल्ब्यूमिन भी नहीं है, ग्लूटिन भी नहीं है, मायोसिन भी नहीं है। आंसर हमारा क्या हो गया, केसीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, कौन सा वनस्पति प्रोटीनज है। वनस्पति प्रोटीनज की अगर हम बात करें तो क्या है, ये पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, यूरियस है या फिर पेपेन है। अगर हम यहाँ पर वनस्पति प्रोटीन की बात करें तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये है क्या, तो ये पपीता का प्रोटीन है, पपीता का प्रोटीन, यानी ये पपीते में पाया जाता है, पपीता का ये क्या है, प्रोटीन है। अब ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या है, ये तो एंजाइम है, क्या है ये, तो ये क्या है, ये तो एंजाइम है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या है, ये एंजाइम है ना, क्या है, ये एंजाइम है। और ये जो आपका यूरियस है, ये भी क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। तो यहाँ हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा हो जाएगा पेपेन। पेपेन क्या है, वनस्पति जन प्रोटीन है ना, क्या है हमारा, वनस्पति जन्य प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। संदर्भ की अगर हम बात करें, संदर्भ प्रोटीन दूध है, अंडा है, मटन है या फिर दाल है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा है ये अंडा हो जाएगा। अंडे की प्रोटीन को संदर्भ प्रोटीन माना जाता है। इसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल क्या है, उपस्थित होते हैं, इसका जैविक मूल्य ज्यादा होता है। अंडे की प्रोटीन को पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता ग्राम में है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, हमारा जवाब होता है सोयाबीन। तो सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी है, 10 से 15 है, 20 से 25 है, 30 से 35 है या फिर 40 से 45, और ये सब क्या है, ग्राम दिए गए हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाए, प्रतिशतता है, सॉरी ग्राम नहीं है, प्रतिशत पूछा गया है। तो ये क्या है, 40 से 45% सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं लेकर आती हूँ रोज ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला। अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप सफल होकर के शिक्षक बनना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को सोच रहे हैं कहाँ से करें, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो आप बिना सोचे समझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लेकर आते हैं रोज ऐसे ही यूजफुल वीडियोस खास आपके लिए। आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, आस पड़ोसियों को शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो और साथ ही साथ क्या है, हमें मोटिवेशन मिले। और आप लोग अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दिया करिए, एक कमेंट तो कर दिया करिए, मुझे तो पता चले कितने
स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जो हमसे लाइव मिलना चाहते हैं, हमसे लाइव क्लासें लेना चाहते हैं, सो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में क्या रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।